चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम बात कर लेते हैं कि आज के दिन बाजार ने क्या किया। आज फिन निफ्टी एक्सपायरी थी और जिन्होंने मेरा कल वीडियो देखा होगा उनको वो लेवल अच्छे से याद होंगे। ठीक है, जो मैंने आपको कल लेवल दिए थे, जो रेजिस्टेंस का लेवल था, मार्केट उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दिखाया, फिर उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया और पूरा दिन इस जोन में ट्रेड करते रह गए फिन निफ्टी। तो शायद मुझे उम्मीद नहीं है कि किसी के अच्छे खासे पैसे बने होंगे। इनफैक्ट मेरे भी अच्छे खासे पैसे तो नहीं बने आज। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा प्रॉफिट था मेरे पास भी आज। और चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। चलिए, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, ये बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। ठीक है, ये जहां से बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल आया था, हमने यहाँ से यहाँ तक का फीब लगाया है। अब मैं आप लोगों को डेली जो लेवल बता रहा हूँ ना, ये 555 से लेके नीचे में ये 450 का जो ये सपोर्ट बना हुआ है, 500 से लेके 400, जो मैंने कल लेवल दिया था कि 420 के नीचे हम लोग सस्टेन करता है बाजार तो पुट की ओर सोचेंगे, वरना हम पुट की तरफ अभी नहीं सोचेंगे। देखिए, ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर आप इस फिब को देखें तो बिल्कुल 38% का जो लेवल निकल के आ रहा है ना, वहीं पे मार्केट अभी करेक्ट हो रहा है। अब यहाँ से मुझे मैक्स पॉसिबिलिटी ये दिख रही है कि बाजार अभी एक बार ऊपर की ओर ही निकलेगा यहाँ से। क्योंकि देखिए, मैं शुरू से आप लोगों को बताते आ रहा हूँ कि दो कॉमन लॉजिक काम कर रहा है। एक तो मंथली चार्ट के हिसाब से ये महीना ग्रीन में ही क्लोज होना चाहिए, तो हम लोग तीसरे वीक में ट्रेड कर रहे हैं। इसके बाद एक वीक और में भी हमारे पास बचेगा, तो इस मंथ में तो हम लोग बियर सोच नहीं सकते हैं मेरे हिसाब से। तो एक वो इम्पोर्टेंट चीज है। और दूसरा देखिए, 38% में मार्केट करेक्शन दिखा रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कल के दिन बैंक निफ्टी में कैसे और किस लेवल पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि आपको मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि ऊपर में एक ये जो लेवल है ना हमारा, ये पूरा एरिया, ये वाला, ये ऊपर में एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये जो एरिया है, तो अभी बाजार यहाँ भी करेक्शन देने के लिए ऊपर की ओर आज गया नहीं है। ये यही कहीं से इसी लेवल से नीचे आ गया है। तो अगर हम कल की बात कर देंगे, इसी लेवल से जो बाजार है आपका नीचे आ गया है ऊपर की ओर, ऊपर यानी अभी तक रेजिस्टेंस को हिट करने नहीं गया है, और नीचे एक कैंडल से लो लगा है, जो ये कल का प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है, देखिए एकदम एग्जैक्ट ये वाला लाइन। एक मिनट मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये वाली लाइन देखिए, यहीं पे डीप ला के और यही सपोर्ट बना के बाजार ऊपर चला गया है। अब मैक्स पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हम लोग एफ आई और डी आई का डेटा देखें तो डी आई 721 करोड़ का बाइंग करके गया हुआ है, और एफ आई जो है 455 करोड़ का बेच के गया है। तो अगर एफ आई डी आई के डेटा के हिसाब से बाजार को हम एनालिसिस करें तो बाजार थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग के संकेत दे रहा है, क्योंकि एस जी एक्स में भी बुलिश ट्रेड हो रहा था लास्ट टाइम पे, तो फ्यूचर भी अभी हमारे बुलिश है। तो मुझे ये लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा अगर इस जोन के कहीं ऊपर खुलता है, 700 के ऊपर, या कहीं सीधा सीधा मुझे लग रहा है कि 800 के जोन के ऊपर चला जाए बाजार सीधा सीधा, क्योंकि एक यहाँ पे मुझे कुछ लॉजिक दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बाजार जो है कल या तो 800 के ऊपर अगर ओपनिंग दिखाता है, और फिर हम लोग यहाँ 10-15-20 मिनट सस्टेन करें इस एरिया में, बाजार कहीं यहाँ खुल के इस एरिया में, और यहाँ 5-10 मिनट सस्टेन करता है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना के ऊपर की ओर निकलता है बाजार, तो हम सबसे पहले बाजार से जो टारगेट लेना होगा हमें 44,000 का हम लोग टारगेट बाजार में देख सकते हैं ऊपर की ओर। एक ये मेरे लिए ऊपर का लेवल है। अब अगर बाजार कहीं इसी जोन में साइडवेज ओपनिंग दिखा दे 600 से लेकर और ये 700-750 के बीच में, तो हम लोग मार्केट को वॉच करेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई बेयरिश पैटर्न हमें दिखता है फर्स्ट ऑफ ऑल, या अगर बुलिश पैटर्न दिखता है, ये मैं बता रहा हूँ साइडवेज ओपनिंग की, यानी गैप अप ओपनिंग के लिए आपको लेवल बता दिया। अगर साइडवेज ओपनिंग इस जोन में कहीं होता है बाजार में, और ये जो आज का हाई बना है ना, ये जोन, इस जोन का अगर ब्रेकआउट दिखता है,
तो फिर आप लोग 850 के आसपास का एक छोटा सा टारगेट ले सकते हैं। या अगर बाजार इसी जोन में साइडवेज ओपनिंग होके और ये 565 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है ना, तो छोटे से स्टॉप लॉस में और काफी चालाकी से, ये नहीं कि बड़े लेवल के लिए, 70-80 पॉइंट के लिए आप लोग फर्स्ट टारगेट जो है 450 460 इस लो तक कहीं ना कहीं देख सकते हैं। और अगर ये लो कटता है और बाजार 400 फिर से वही कल वाला लेवल 420 के सस्टेन करता है, तो हम लोग फिर बड़े टारगेट का उम्मीद कर सकते हैं। अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से भी अगर डेटा चेक करें हम, तो मेजर सपोर्ट हमें दिखाई जो दे रहा है 43,500, ये वाला एरिया जो है ना, यही सपोर्ट है अभी के वाई के हिसाब से। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो बना हुआ है ये है 43,900 पे मैक्सिमम कॉल पुट राइटिंग हुई पड़ी है। तो इसके ऊपर बाजार नहीं जाएगा और इसके नीचे बाजार इतनी आसानी से नहीं जाएगा। अब इस डिपेंड करता है टोटली कि मार्केट का ओपनिंग कहाँ दिखाता है। तो मैंने दो चीज आपको बता दी, अगर गैप अप ओपन होता है, अगर इस जोन के गैप अप होगा, तो अगर 100-150 पॉइंट का भी गैप अप लेता है बाजार, तो ये जोन का पे क्रॉस ओवर हो जाएगा, क्योंकि 700 पे ऑलरेडी बाजार ट्रेड कर रहा है, तो 820 वाला जोन आपका निकल जाएगा। तो फिर हम लोग ऊपर 44,000 तक के लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा, शार्पली नहीं जा सकता है बाजार। ठीक है, सेम कंडीशन है नीचे की ओर। ठीक है, तो नीचे का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 43,500। अब अगर बाजार किसी कारण से अगर गैप डाउन ही ओपनिंग दिखाता है 500 के नीचे, तो हम लोग 420 वाले लेवल को फॉलो करेंगे। अगर 420 के नीचे बाजार सस्टेन करता है, तो हम लोग नीचे की तरफ अपना टारगेट ले सकते हैं बाजार से, जो कि टारगेट होगा आपका वही 43,300, 43,4222, और फिर सीधा सीधा 43,110। ये तीन टारगेट हम लोग नीचे लेंगे। ठीक है, अब अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही हो, तो इस चीज को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक